स्टूडेंट्स, आज हम लोग संवेग संरक्षण के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। संवेग संरक्षण हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 150 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, इसमें दो स्थितियां हैं। एक क्या है कि जब आपने राइफल में जब जैसे कि ये स्थिति जैसे है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी सपोज आपने यहाँ पे ये राइफल है, ये मतलब राइफल है और ये आपकी गोली है, ठीक है। ये इसमें गोली है। तो एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में इससे जो गोली है वो बाहर निकल गई है, ठीक है। ये प्रारंभिक अवस्था है, ये आपके बाद अंतिम अवस्था है। तो इसमें क्या है, इसमें गोली बाहर निकल गई, इसमें गोली राइफल के अंदर है, ठीक है। दो अवस्थाएं हैं, ये समझ लीजिए। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक। अब देखो, गोली का द्रव्यमान m1 20 ग्राम, इसको हम लोग किलोग्राम में बदल लेंगे, 0.02 किलोग्राम। दूसरा, राइफल का द्रव्यमान 2 किलो है। प्रारंभ में गोली राइफल के अंदर होती है तो विरामावस्था में होती है, ठीक है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 कुल द्रव्यमान, ये आपका हो जाएगा 0.02 kg प्लस 2 kg, ये हो जाएगा 2.02 kg। प्रारंभिक वेग u1 एक्चुअली क्या है, ये आपका दोनों का वेग है, ठीक है। क्योंकि गोली जो है बंदूक के अंदर है, उस समय ये दोनों रेस्ट पे हैं, विरामावस्था में हैं, तो इनका प्रारंभिक वेग दोनों का 0 है, ठीक है। तो u1 बराबर 0, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा इसका 2.02, मतलब दोनों का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय उसमें जो वेग है, वेग 0 है। संवेग बराबर m इंटू वी होता है, तो m का मतलब द्रव्यमान होता है, वेग का मतलब उनका वेग होता है, ठीक है। तो देखो, द्रव्यमान आपका कुल द्रव्यमान 2.02 किलोग्राम है। उसमें अभी क्या है, अभी राइफल और ये बंदूक सब विरामावस्था में है, राइफल और गोली, ठीक है। तो इसका जो वेग है वो 0 है, तो इसमें मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। तो प्रारंभिक संवेग इसका आ गया 0। अब क्या होता है, जब बंदूक से गोली निकल जाती है तो गोली आगे की तरफ भागती है और जो राइफल है वो पीछे की तरफ जाती है। बात समझना। देखो अभी क्या हो रहा था, अभी ये था, ठीक। अभी क्या है, अभी ये मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो ये दोनों विरामावस्था में हैं और ये आपका u बराबर 0 है, ठीक है। तो इसमें कुल संवेग कितना हो जाएगा, m1 इंटू यू प्लस m2 इंटू यू, ठीक है। m2 मतलब जो गोली है उसका द्रव्यमान इंटू यू, या इंटू v1 भी मान लें, कुछ भी आप मान लीजिए। तो लेकिन क्या है, प्रारंभिक वेग जो है उनका 0 ही है, ठीक है। प्रारंभिक वेग 0 है, तो u से जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इधर ये भी 0, प्रारंभिक वेग 0 आ जाएगा। अब देखो बाद में क्या हो रहा है, बाद में जो राइफल है इससे
ठीक है, इससे क्या हो रही है, इससे गोली निकल रही है, ये गोली है। ठीक, तो अब क्या होगा, अभी इस राइफल से गोली निकल गई तो गोली गई आगे की तरफ और राइफल जाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, तो राइफल का अंतिम वेग मान लेते हैं v2, गोली का अंतिम वेग मान लेते हैं v1। ठीक है, अब गोली चलने के बाद दोनों का समवेग कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। तो m1 जैसे m1 गोली का द्रव्यमान है, तो गोली का जो वेग है 150 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 150 प्लस m2 आपका राइफल का द्रव्यमान है, तो 150 इंटू v2 की जगह 2v2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। 2 किलोग्राम की राइफल, तो 0.02 इंटू 150 प्लस 2 इंटू v2। देखो m1 क्या है, ये गोली का द्रव्यमान है, और v1 जो है ये 150, ये गोली का वेग है। ऐसे ही 2 क्या है, 2 राइफल का द्रव्यमान है, इंटू v2 ये राइफल का वेग है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0.02 इंटू 150 प्लस 2v2, ये आपका बराबर था 0 के। ठीक है, अब संवेग संरक्षण का नियम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो 0 बराबर 0.02 इंटू 150 प्लस 2v2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू 3 प्लस 2v2 बराबर 2v2 माइनस 3, तो v2 इक्वल टू -3/2, तो ये हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसमें साइन जो है इसका ऋणात्मक आया है, तो ऋणात्मक साइन का यह मतलब होता है कि राइफल जो है गोली की विपरीत दिशा में जाएगी। गोली अगर दाएं जा रही है तो राइफल बाएं जाएगी, गोली आगे जा रही है तो राइफल पीछे जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है, दो हॉकी खिलाड़ी ए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम और वेग 4 मीटर पर सेकंड है, दूसरा खिलाड़ी बी जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम और इसका वेग 3 मीटर पर सेकंड है। ये आपको प्रारंभिक वेग दिए हुए हैं। दोनों खिलाड़ी ए और बी आपस में टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं, और दोनों खिलाड़ी किस वेग से गिर जाते हैं और किस दशा में गिरते हैं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो एम ए दिया है 50 किलो, यू ए दिया है 4 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा एम ए इंटू यू ए। ऐसे ही उसका क्या है, एम बी 60 किलो, यू बी क्या है 3 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा एम बी इंटू यू बी। ठीक, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले वाले का आ जाएगा 50 इंटू 4 बराबर 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग आ गया, दूसरे का संवेग कितना आएगा 60 इंटू 3 180 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कुल प्रारंभिक वेग क्या हो गया, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये बराबर हो जाएगा 200 प्लस 180 380 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कुल प्रारंभिक वेग, संवेग है ये, वेग नहीं है संवेग है। अब अंतिम वेग क्या है, v मान लेते हैं। तो अंतिम वेग में ऐसा है कि दोनों जब टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे में फंस जाते हैं, मतलब वो ऐसे टकराए हैं तो एक दूसरे से फंस के फिर वो दोनों गिर जाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम मान लेते हैं। बात समझिएगा, उन दोनों को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, जैसे ये है इधर, ये है, तो ये दोनों फंस के गिर जाते हैं। तो ये पूरे क्या हो गए, ये आपका हो गया m1 प्लस m2, और जहाँ ही गिरेंगे एक ही साथ गिरेंगे, एक ही साथ इधर उधर मूव करेंगे। मान लो इधर ये v वेलोसिटी से इधर चले जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अंतिम संवेग क्या है, m1 प्लस m2 इंटू वी। ठीक, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 60 इंटू वी, यानी कि 110 वी। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी।
ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2 बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V। ठीक, ये संवेग संरक्षण का नियम हो गया। अब यहाँ से V का मान निकाल लेंगे, 380/110, ये हो जाएगा 3.45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।